स्टार्ट। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। बालाजी महाराज का जो सुंदरकांड का पाठ है, जो हम लोग पाठ सुनते हैं, मंदिरों में पाठ चलता है, उस पाठ को सिर्फ सुनिए मत, उस पाठ से हमें कुछ सीखने को मिलता है, उसको अपनी जिंदगी में उतारिए। उस पाठ में हमें ये सीखने को मिलता है कि बल और बुद्धि का संतुलन प्रयोग करना चाहिए। जो सुरसा राक्षसी थी, बालाजी महाराज ने जब जरूरत थी तब उसके सामने बल का प्रयोग किया, लेकिन जब जरूरत थी तो उनके सामने बुद्धि का प्रयोग करके वो विजेता हुए। इसी तरह से हमें छोटी छोटी बातों पे गौर करना चाहिए। जैसे जब बालाजी महाराज श्रीलंका में गए तो वहाँ पे इतनी बड़ी लंका के अंदर, रावण की लंका के अंदर, भविष्ण जी का घर उन्होंने पहचान लिया, वो भी तुलसी माता के पौधे को देखकर। और सबसे बड़ी बात, धैर्यवान रहिए। जब वो राक्षसों के बीच बैठी सीता माता के पास गए तो उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो श्री राम के दूत है, श्री राम के भक्त है, धैर्यपूर्ण जिस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थी उसके ऊपर बैठ के भगवान राम के नाम का जाप किया और उनकी निशानी माता को दी, ताकि वो समझ सके कि वो श्री राम के दूत है। उन्होंने धैर्य से काम लिया, जल्दबाजी किसी काम की नहीं। और सबसे और आखिरी बड़ी बात कि हमेशा सर्वशक्तिमान विधाता के शुक्रिया करते रहिए, उसके धन्यवाद का पात्र हमेशा बनते रहिए। जो भी आप करते हो उसका श्रेय हमेशा उस सर्वशक्तिमान मंगलमय विधाता को दीजिए। भगवान बजरंगबली बालाजी जब लौट के आए सीता माता का समाचार लेकर, आखिर में आके उन्होंने यही कहा कि भगवान श्री राम, ये जो सब कुछ हुआ है वो आपके आशीर्वाद के कारण और आपके करने से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। तो बिल्कुल बालाजी की तरह कर्म करते रहिए और श्रेय उस सर्वशक्तिमान विधाता को देते रहिए और मंगलमय गौ माता की सेवा करते रहिए। जय गौ माता। वास्तव में बड़ी शानदार बात बताई है और श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा में आप सबका स्वागत है। धैर्यवान रहना बहुत जरूरी है। एक तो कोई भी हम काम करते हैं ना, उसको बड़ा सोच समझ कर धैर्य पूर्वक करेंगे ना तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। एक अगर हम अपने गुस्से को शांत करके, कोई भी गुस्से के ऊपर कंट्रोल जिस आदमी का है, मैं गारंटी देता हूँ कि जिस आदमी का गुस्से के ऊपर कंट्रोल है ना, वो आदमी बहुत जल्दी सक्सेसफुल होता है। और वास्तव में इन बातों पे हमें छोटी छोटी बातों पे गौर करनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, सिर्फ हमें अपना कर्म करना चाहिए। लेकिन ये है कि वो कर्म होना चाहिए सच्चे दिल से और वास्तव में ईमानदारी से। अपना कर्म करो, फल ऊपर वाला देता है और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। यहाँ अगर हम लोगों के बीच में रह के अगर कोई काम करते हैं और फिर सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, नहीं कभी सक्सेस। जिस आदमी ने भी ये सोचा है अगर मैं ये काम करूं तो लोग क्या कहेंगे, वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। सिर्फ अपने दिल से पूछो, अपने मन से पूछो और ईमानदारी से काम करो, बस ऊपर वाले पे छोड़ो। तो वास्तव में बड़ी अच्छी बात बताई है। आज अपने चलते हैं सेवा के ऊपर। लगातार सेवा, वास्तव में दिल्ली दूर दूर से सेवा यानी बड़ी खुशी होती है। आज एक सेवा आई है, आज हमारे एक बेटे का जन्मदिन है, हमारे भांजा है उसका जन्मदिन है, अरमान सन्नो कमलदीप जी गोदारा जयपुर से। ये सेवा जयपुर से आई है भाई। तो सबसे पहले तो अरमान बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो इस जन्मदिन की खुशी के ऊपर हमारी गौशाला के लिए आप लोगों की टीम के कारण हमारी गौशाला के लिए 1100 रुपए की सेवा हमारे जो आदरणीय और बड़े सम्मानित इंद्राज जी करण है, उनकी गुड़िया है वो सिमन, उस बेटी ने ये 1100 रुपए अपने बेटे के जन्मदिन के ऊपर यहाँ पर भेजे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इंद्राज जी का ये मतलब मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि जब हम यहाँ से कुछ पॉजिटिव भेजते हैं तो आगे से हमें रिस्पांस मिलेगा, वरना दूसरों को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। तो इंद्राज जी जो डेली सुबह सुबह गौ माता की यहाँ धोख लगा के जाते हैं, डेली गौशाला में आते हैं, गौशाला के प्रति समर्पित भी है। तो और वो उनके हर रिश्तेदार की सेवा यहाँ पे आती है। खुद तो सेवा करते ही करते हैं, लेकिन उनके हर रिश्तेदार की यहाँ सेवा जरूर आती है। तो ये कहीं न कहीं ये आप लोगों के कारण है, इस गाँव के कारण है, क्योंकि आप पॉजिटिव रहोगे। अगर पूरा गांव संगठित होके इस गौशाला के प्रति पूरा गांव एक रहेगा, कोई भी किसी प्रकार की राजनीतिक या कोई द्वेष भावना या कोई टीका टिप्पणी इस कम से कम इस गौशाला के प्रति अगर कोई नहीं करेगा तो निश्चित रूप से दूसरे लोग भी आपका सहयोग करेंगे। अगर आप आपस में ही अगर टीका टिप्पणी करोगे तो दूसरे फिर कोई नहीं आएगा।
इसलिए अगर हम हमारे पास सेवा क्यों आ रही है कि हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा पूरा गांव एक रूप है इस गौशाला के लिए, इसलिए हमें ये फायदा मिल रहा है। तो जो बाहर से सेवा भेज रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई रिश्तेदारों की सेवा आती है जब खुशी होती है। हमारी गौशाला है, हम इस गौशाला के लिए काम करते हैं, ये हमारा फर्ज है, लेकिन दूसरे दूर दूर से रिश्तेदार हमें सेवा भेज रहे हैं, ये हमारा अभिमान है। ये हमें लग रहा है कि वास्तव में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वास्तव में खुशी होती है। एक और रिश्तेदार की सेवा ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, जयपाल सन्नोफ रामेश्वर जी डायल, जो श्यामगढ़ से हैं। तो इन्होंने भाई 500 रुपए की सेवा भेजी है। ये हमारा जो टीम का अजीज साथी है, जो सबसे मेन टीवी है, उग्रसेन उनके फूफा जी है। ये सेवा क्यों आई? ये सेवा सिर्फ हमारे प्रधान जी बता रहे थे कि यहाँ से जा रहे थे तो बारिश आ गई। उन्होंने कहा भाई बारिश आ गई। किसान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है, कभी बारिश आ गई 500 रुपए गौशाला में, ऐसा ही हुआ था। तो देखो कितनी बड़ी बात है, ये कितनी खुशी होती है। मतलब एक और सब मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा दिल किसान का होता है। तो आदरणीय जयपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वास्तव में आप लोग ऐसे सेवा और सहयोग करते रहेंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई एक सेवा आई है, ये सेवा बड़ी इम्पोर्टेंट भी है। और देखो हम कहीं भी बाजार में जाते हैं, कोई भी लगा ले, वो चाहे मैं हो या कोई भी हो, हम कोई भी सामान लेके आते हैं तो हमारी मनसा क्या रहती है? अगर कोई चीज 1000 रुपए की है तो हमारी मनसा ये रहती है कि भाई इसमें 50 रुपए आप कम कर दो। सबकी, मेरी नहीं, मतलब लगभग सबकी ये मनसा रहती है कि कोई भी सामान खरीदते हैं तो ये रहता है कि इसमें कुछ न कुछ छुटवाया जाए। लेकिन हमारे इस गांव में, हमारे इस क्षेत्र में ऐसे भामाशा है जो बढ़ा के भी देके जाते हैं। कल हमारे जो बहुत ही आदरणीय है, बड़े सम्मानित है पूरे गांव के और इस क्षेत्र के बहुत बड़े भामाशा है, हमारे आदरणीय नथुराम जी तरड़ और कुलवंत जी तरड़, चौधरी कुलवंत जी तरड़, खाद की ट्रॉली ले गए थे यहाँ पे। तो उनका जो बैल जो भी उनका बना था उससे मतलब 800 रुपए ऊपर देके गए। तो कितनी बड़ी बात ये है। एक तो ये रहे कि यार अगर 10,500 रुपए बन गया तो जी 10,000 रुपए ले लो, तो कहीं न कहीं अगर मतलब हमारी भी ये रहती चल ठीक है 10,000 रुपए दे दो, लेकिन उन्होंने कहा 10,500 बने तो 11,000 रुपए लो। ये कितनी अच्छी सोच है, ये गौ माता के प्रति कितनी अच्छी सोच है। और हमारी पूरी टीम की तरफ से पहले तो चौधरी जी जो जिला स्तर पर एक भामाशा के रूप में सम्मानित किया गया, ये बहुत बड़ी बात भी है, हमारे लिए गर्व की बात है भाई। जब राजपुरा का नाम पूरे जिले की स्टेज के ऊपर जब कलेक्टर उनको सम्मानित करता है तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात होती है। और वो तो बार बार होते रहते हैं, और वो बार बार इसलिए होते हैं, ये नहीं है क्योंकि वो वास्तव में करते हैं। जो स्कूल में जो उनका योगदान है, जो स्कूल में उन्होंने वास्तव में गरीब बच्चियों के लिए जो सेवा की है, जो योगदान किया है, शायद ही कोई कर सकता है। ये बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन दिल किसका बड़ा है वो देखा जाता है। जो हमारे आदरणीय चौधरी जी हैं, नथुराम जी, उनका दिल वास्तव में बहुत बड़ा है। कहीं भी किसी भी फील्ड के लिए आप चले जाओ, वहां से ना शब्द नहीं मिलता। कभी भी किसी काम के लिए भी चले जाओ कि ठीक है, यस है। तो और स्कूल के लिए जो वॉलीबॉल के हमारे आदरणीय गुरुजी बंसी जी पीटीआई ने जो वॉलीबॉल की एक पोज तैयार की है, उसमें भी नथुराम जी चौधरी जी का सबसे बड़ा योगदान है। तो ये ऐसे अगर भामाशा हमारे गांव में, ऐसे भामाशा हमारे क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि हम भाग्यशाली हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे तरड़ परिवार का धन्यवाद, चौधरी जी नथुराम जी, चौधरी कुलवंत राम जी का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद जो आप सब सहयोग कर रहे हैं। 800 रुपए की सेवा भाई उन्होंने ज्यादा दी थी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी जो सेवा और सेवा है उनका तो कोई मैं मतलब कह सकता हूँ कि भाई हम शायद नाम लें तो भी छोटा पड़ जाएगा। तो आप सबका धन्यवाद। जय सिया राम, जय गौ माता।